सुप्रभातम बच्चों। आज हम षष्ठः पाठः छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। आइए पाठ को पढ़ते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् आगच्छत्। कश्चन भ्रांत बालः, कोई भटका हुआ बालक, भ्रमित बालक। पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् आगच्छत्। पाठशाला गमनवेलायां, पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम् आगच्छत्, खेलने के लिए आगच्छत् माने चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह, उसके साथ, केलिभिः कालं क्षेप्तुं, खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए, कोऽपि कोई भी, न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, मित्र उपलब्ध नहीं था। कोई भी मित्र उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पर नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। ते सर्वे माने वे सभी, यतः माने क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन के पाठों को स्मरण करके, याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन्, शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। तंद्रालु बालः, आलसी बालक, लज्जया, लज्जावश, तेषां दृष्टिपथमपि, उनकी दृष्टि से बचता हुआ, परिहरन्, बचता हुआ, एकाकी, अकेला ही, किमपि उद्यानं प्राविशत्, किसी उद्यान में प्रविष्ट हो गया या प्रवेश कर गया। आगे चलिए। सः अचिन्तयत्, वह सोचने लगा, विरमन्तु एते वराका पुस्तकदासः, ये बेचारे पुस्तक के दास वही रुकें। विरमन्तु माने रुके। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप का मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति माने अब, विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर, भूय माने दोबारा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रुद्ध माने कुपित, उपाध्याय माने गुरुजी, क्रोधित गुरुजी का, मुखम दृष्टुम, मुख, मैं नैव इच्छामि,
मुख देखना मैं नहीं चाहता। द्रष्टुम नहीं इच्छामि माने नहीं देखना चाहता। क्रोधित गुरु जी का मुख देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते माने ये निष्कुटवासिन है, वृक्ष की कोटर में रहने वाले। प्राणिन माने प्राणी, मम वयस्या सन्तु मेरे मित्र बने। अब कोई विद्यार्थी तो था नहीं खेलने के लिए, तो उसने कहा कि ये जो वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी हैं, यही अब मेरे मित्र बने। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आवाहयत। अथ सः माने इसके बाद उसने पुष्पोद्यानं व्रजन्तं उपवन में घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा भंवरे को देखकर, तम क्रीडितुम उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आवायत 2-3 बार बुलाया। किसको बुलाया? भंवरे को बुलाया। तथापि स मधुकर, तथापि माने फिर भी, स मधुकर उस भंवरे ने, अस्य बालस्य इस बालक के आवाहनम तिरस्कृतवान, आवाहन को, बुलाने को तिरस्कार कर दिया। अर्थात बच्चे के आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले, फिर भी बार बार हठ करते हुए बालक के लिए स मधुकर अगायत, वह भंवरा गुनगुनाया। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, हम तो, वह माने हम तो शहद, मधु माने शहद या पराग, संग्रह इकट्ठा करने में, व्यग्रह इति माने व्यस्त हैं। हम तो पराग इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। आगे चलिए। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च। तदा स बालः, तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को, अलम भाषणेन छोड़ते हैं, अन्यत्र इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि दूसरी तरफ देखते हुए, क्या देखा? चंचवा तृणशलाकादिकम आददान, चोंच में घास के तिनके उठाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा, एवदच्च और बोला, आई चटक पोत है, आई चटक पोत है, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एही क्रीडावै, आओ हम खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणाम त्यज्य, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादुनी भक्षक वलानी ते दास्यामि, तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं मैं दूंगा। स तु मया वटदुमस्य
शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। स तो वह तो वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, बरगद के पेड़ की शाखा पर, नीडम माने घोंसला, कार्य माने करना है अर्थात बनाना है। मुझे वट वृक्ष की टहनी पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अपने काम में लग गया, व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा माने तब, खिन्नो बालक, दुखी बालक ने कहा कि एते पक्षी न, ये पक्षी, मानुषेषु, मनुष्यों के निकट, नोपगच्छन्ति, नहीं आते। तद अन्वेषयामि अपराम मानुषोचित्तां विनोदयिताराम इति विचिन्त्य पलायमानां कमपि श्वानाम अवलोकय। तद माने अतः, अन्वेषयामि, मैं देखता हूँ या ढूंढता हूँ, अपरम, किसी अन्य, मानो सोचित्तम, मनुष्य के योग्य या मनुष्य के उचित, विनोदितारम, मनोरंजन करने वाला। तो मैं मनुष्यों के लिए उचित मनोरंजन करने वाले अन्य को देखता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकय, भागते हुए, पलायमान माने भागते हुए, कमपि श्वानम, किसी कुत्ते को, अवलोकयत माने उसने देखा। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत। प्रीतो बालक, प्रसन्न होकर बालक ने, तम इत्थम संबोधयत, उसको इस प्रकार संबोधन किया। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम प्रियटसी अस्मिन् निधाग दिवसे। किम प्रियटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, इतनी गर्मी के दिन में भी क्यों व्यर्थ में घूम रहे हो। इदं प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्वः, इस प्रच्छाय शीतलम, शीतल छाया वाले, तरुमूलम, वृक्ष का, आश्रयस्व है, आश्रय ले लो। तुम इस घनी छाया वाले वृक्ष का आश्रय ले लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपाम पश्यामिति। अहमपि माने मैं भी, क्रीडा सहायम, खेल में तुम्हें ही उचित साथी समझता हूँ या देखता हूँ। पश्यामिति, कुक्कुरः प्रत्यवदत, कुत्ता कहने लगा या कुत्ता बोला। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान् न मया भ्रष्टव्यां मिषीदपि इति। इसका पहले अन्वय लगाते हैं। यो पुत्र प्रीत्या माम पोषयति तस्य स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग कारणात् मया ईषद अपि न भ्रष्टव्यम्। इसका सरलार करते हैं।
यो पुत्र प्रीत्या माम पोषयति, जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है। तस्य स्वामिने गृहे, उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, क्या कर रहा हूँ, उस स्वामी के घर की रक्षा कर रहा हूँ। रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, मया ईषद अपि न भ्रष्टव्यम्, मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। जिस कार्य में लगा हुआ हूँ उस कार्य से मुझे किंचित भी नहीं हटना चाहिए। सर्वै एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन्, सर्वै सभी के द्वारा, एवं निषिद्धः इस प्रकार मना किए जाने पर, स बालो वह बालक, कैसा बालक, भग्न मनोरथः सन, टूटे हुए मनोरथ वाला, सबके द्वारा मना करने पर टूटे हुए मनोरथ वाला वह बालक। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, कथम माने कैसे, अस्मिन् जगति इस संसार में, प्रत्येकम माने प्रत्येक प्राणी, स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी खाली नहीं है, सब कार्य करने लग रहे हैं। न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। न मैं एतेभ्यः, इन सब को मेरा नमस्कार या प्रणाम। यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा उत्पन्न कर दी है। कुत्सा माने घृणा, आलस्य के प्रति मेरे अंदर घृणा उत्पन्न कर दी है। अतः अब स्वचित्तम अहमपि करोमि इति, अपना उचित कार्य करता हूँ, अब मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। विचार्य, ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशाला में गच्छत्, शीघ्रता से वह पाठशाला में चला गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। ततः प्रभृति तब से लेकर विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्याभ्यासी बनकर, महति वैदुषीम उसने विद्वता में महान, प्रथाम माने प्रसिद्धि, संपदम च और धन संपत्ति को अलभत प्राप्त किया। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ के हिंदी कॉपी में लिख लेनी है और पाठ को याद कर लेना है। धन्यवाद।